नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। रोहतक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा का जिस प्रकार से कुछ गांव में विरोध हुआ है, उसे लेकर उनके समर्थकों का कहना है कि जिस प्रकार से डॉक्टर अरविंद शर्मा का विरोध किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, यह लोकतंत्र में ठीक नहीं है। इन समर्थकों का कहना है कि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सभी प्रत्येक, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रत्याशी है, उसे अपनी बात कहने का हक है, लेकिन काले झंडे दिखाना, चौपालों पर ताले लगा देना, यह कहीं भी जायज़ नहीं है। तो आज मैं ब्राह्मण धर्मशाला में पहुंचा और मैंने वहां के जो प्रधान हैं उनसे बात की और महासचिव है उनसे बात की। तो आइए सुनते हैं इन दोनों प्रतिनिधियों ने क्या कहा। संत जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाटिया साहब, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को राम राम। पूछिए, आप किस विषय में पूछना चाह रहे हैं? अब जिस प्रकार से डॉक्टर अरविंद शर्मा का चुनाव प्रचार चल रहा है, 25 तारीख को मतदान है, तो किस प्रकार से इस चुनाव को देख रहे हैं आप? अरविंद शर्मा जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग आज ये भ्रम फैला रहे हैं कि अरविंद शर्मा पिछले 5 साल दिखाई नहीं दिया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, अरविंद शर्मा जी से जो तुलना करें उनसे पूछ रहे हो। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी बताएं, राज्यसभा का सांसद तो थे वो कितने दिन गांव में आए? ये एक नैरेटिव बनाया गया है, गढ़ा गया है भाई अरविंद जी आए नहीं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। और रही बात विकास की, कहाँ विकास नहीं किया उन्होंने। विकास सबसे पहले मेरे गांव सुरेती से लगा लीजिए, स्कूल की बिल्डिंग जाके देखिए आप, बिल्कुल नई बिल्डिंग तैयार की है। झज्जर में देखिए आप, स्कूल की नई बिल्डिंग तैयार की। खेड़ी कुमार में देखिए, झज्जर से जो सोनीपत का है 4 लेन का रोड बना है, वो किसने बनवाया? और जो झज्जर से सोनीपत से जो भादरगढ़ का जो सेक्टरों का सर्कुलर रोड है डबल लेन का, वो किसने बनवाया? जो झज्जर से जो नाला बनवाया है अभी सिमटी, वो किसने बनवाया है? और सुन लीजिए आप, जो नेहरू कनाल है, जो कहते हैं ना किसान हितैषी सरकार नहीं है, मैं उनसे कह रहा हूँ, एक बार आपने जाके देखिए। पहले सेम की समस्या होती थी, सैकड़ों एकड़ खेती में पानी भरा रहता था। आरसीसी की निर्माण करवा के एमपी साहब ने, अब देखिए वहाँ कोई पानी की सेम की समस्या नहीं है, किसान आराम से खेती करते हैं। तो ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है विकास के कार्यों की। और दूसरी बात ये है, आज कुछ आदमी हैं जो भाईचारा को बिगाड़ने पर उतारू है। क्या गरीब आदमी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है प्रजातंत्र में? ये तो एक धींगा मस्ती हुई भाई, ये गरीब आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, उसको गांव में मत घुसने दो। भाई प्रजातंत्र है, आप वोट मत डालिए। अगर आपको नापसंद है तो उसको वोट की ताकत से हरा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन ये किसने कह दिया आप वो ज़बरदस्ती चौपाट में नहीं देंगे, हम चौपाट में ताला लगा देंगे या डीजे बजा देंगे? ये तो ये बात फिर ये क्या कहते हैं, 35 का नारा दे रहे हैं। 35 का नारा हम दे रहे हैं या वो दे रहे हैं? किसी दबे कुचले वर्ग को दबाओगे आप, किसी गरीब उम्मीदवार को दबाओगे आप, तो फिर उससे क्या मैसेज, जनता में क्या मैसेज जाएगा? गलत मैसेज जाएगा और कुछ जाएगा भाटिया साहब। तो हम तो यही कहेंगे, अरविंद शर्मा को लगभग 1 लाख वोटों से जीतेंगे। प्रधान जी, जिस प्रकार से आप ब्राह्मण समाज के प्रधान हैं यहाँ झज्जर में, तो क्या ब्राह्मण समाज का पूरा समर्थन है डॉक्टर अरविंद शर्मा को? ऐसा है जी भाटिया साहब, पहले तो आप हमारी साहब हमारे का आपका स्वागत है। ऐसा है जी, अरविंद शर्मा को 36 बिरादरी का समर्थन है, खाली ब्राह्मण समाज का नहीं, 36 बिरादरी का समर्थन है। और रही काम करने की बात, देखिए बीजेपी ने काम कम नहीं किए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने गांव की बात करता हूँ। हमारे गांव मारियोदी बीजे को बनाया हुआ है। कौन सा गांव है आपका? देवरखंड। और बाढ़ के अंदर जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना हुआ है, पूरे हिंदुस्तान की वहाँ जो है ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बड़े रहते हैं। मैं खुद वहाँ नज़दीक का रहने वाले की वजह से वहाँ पे जो ना कैंसर का जो इलाज होता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है,
उसके बहुत ही बढ़िया से बढ़िया एम से डॉक्टर आते हैं और फुल सुविधा है, बगैर पैसे उसका इलाज है। तो ये बीजेपी का काम है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप जो है ना, ये है कि खाली ब्राह्मणों की बात नहीं है, 36 बिरादरी साथ है अरविंद शर्मा जी की। और देखो, जैसे गांव में चौपाड़ों में बंद कर देते हैं, नारा लगाते हैं, ये बहुत गलत बात है। क्या इसका मतलब तो एक ये नहीं कि प्रजातंत्र देश है हमारा, तो ये थोड़ी ये तो एक डिक्टेटरशिप हुई। अब मतलब गांव की जो चौपाल होती है वो सार्वजनिक चौपाल होती है, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट है उसका सबका स्वागत करने का अधिकार है गाँव का। ये नहीं कि वो 2-4 आज रोक दिया वो कर दिया। इसमें से क्या है, हमारे प्रजातंत्र पे मतलब दाग लगता है कि गाँव देश प्रजातंत्र क्या प्रजातंत्र रहेगा। ये ऐसे गलत है, ज़्यादा नहीं काम। तो अभी तक के इस चुनाव को आप ठीक दे रहे हैं कि अरविंद शर्मा जी का चुनाव ठीक चल रहा है अभी? हाँ जी, हमारे ठीक चल रहा है। 36 को हम साथ हैं, हमारी सभी बिरादियाँ उनके साथ लगी हुई हैं, ठीक चल रहा है। हमें इस बात से नहीं, हम तो ये कहते हैं दीपेंद्र भी, हम दीपेंद्र जी के साथ रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि पहले अब हम जो ना, देखो जी, हम अपने यानी कि 36 बिरादरी के साथ हैं, डॉक्टर अरविंद जी के साथ हैं, उनको वोट देंगे। और हम चाहते हैं कि हम तो भाई पिछले बार भी जीते थे, अब की बार भी लाखों वोट जीतनी चाहिए। जैसे उनको समर्थन मिल रहा है, 36 बिरादरी साथ है, सब साथ हैं, काम भी किए हैं, ये तो इस हिसाब से हम तो हमारी तो उम्मीद रखते हैं कि वो जीतनी चाहिए, जीतेंगे।